हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दीप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बगिया हमारी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए कुछ नए, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट, कुछ लो केयर प्लांट लाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट लाने की कोशिश करता हूँ जो लो मेंटेनेंस प्लांट हो, इजी टू ग्रो हो, इजी टू केयर हो। तो उसी कड़ी में जो आज का प्लांट लेके आया हूँ दोस्तों, इस प्लांट को गुल मेहंदी कहते हैं या फिर बालसम प्लांट इन्हें कहते हैं। तो आज इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे, इनकी मिट्टी के बारे में बात करेंगे, इसकी खाद के बारे में बात करेंगे, इनके पानी के बारे में बात करेंगे, इनके सीजन के बारे में बात करेंगे, इनके कलर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं और बागवानी में आपका इंटरेस्ट है, गार्डनिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है हमारी दी गई कोई ऐसी जानकारी आपसे छूट जाए जो आपकी फ्लावरिंग में मदद करे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस प्लांट के बारे में दोस्तों। ये कि बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं, बहुत ही सुंदर फूल वाले पौधे ये होते हैं, जिनमें गुच्छों में फूल आते हैं, भर भर के आते हैं। ऊपर की टिप से लेके नीचे की डंठल तक इनमें फूल आते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट होता है जो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बहुत ही लो केयर प्लांट होता है। बालसम या गुलदाउदी फ्लावर जो है गुच्छों में आते हैं, इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं। एक बार अगर आप इनको लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। बेसिकली इनमें जो फूल आते हैं वो सर्दियों में बारिश में आते हैं, बारिश के सीजन में आते हैं। इसलिए आप इन्हें सीजनल प्लांट कह सकते हैं। लेकिन ये सालों साल आपके घर में रहते हैं, एक बार लगाने के बाद ही आपके यहाँ सालों साल रहते हैं। लेकिन इनमें जो फ्लावरिंग होती है, जो अच्छी ब्लूमिंग होती है, वो सर्द बारिश के सीजन में ही होती है, क्योंकि इस पौधे को नमी बहुत चाहिए होती है। मौसम में भी नमी चाहिए होती है और मिट्टी में भी नमी चाहिए होती है। तो इसको मुश्किल से 1 से 2 घंटे की धूप अगर मिल जाती है और ऐसे ही इसको छांव मिल जाती है तो ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसको बहुत ज़्यादा ना धूप की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा छांव की ज़रूरत होती है। ये कैसा प्लांट होता है, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही लो केयर प्लांट होता है। फूल जो इसमें आते हैं भर भर के आते हैं, बिल्कुल गुच्छों में ऊपर से नीचे तक बिल्कुल भरे होते हैं इनमें फूल। और इनको आप जब भी कोशिश करें तो बारिश में ही लगाएं। वैसे तो ये प्लांट अक्सर, अगर आपके यहाँ एक पहले से हैं या फिर आप कहीं से लाना चाहते हैं, तो इनकी जो प्लांट होते हैं बीज से भी लगते हैं। जो इनके फूल होते हैं जब सूख जाते हैं तो उन्हीं में फली बन जाते हैं छोटे छोटे, और उन्हीं में ये इनके बीज निकलते हैं। इनके बीज बहुत महीन महीन बारीक से होते हैं, बिल्कुल सरसों के दाने से भी महीन के बीज होते हैं। वो खुद ही गिरा करते हैं और खुद ही निकला करते हैं। अगर एक बार आपने गमले में एक लगा दिया है तो उन गमलों में जब इनके बीज सूख के गिरते हैं, खुद ही गिरते हैं, खुद ही निकलते हैं फिर प्लांट। लेकिन अगर आप लाना चाहते हैं तो नर्सरी से में इनके प्लांट आप लाइए, और 20 से 25 रुपए में इनकी नर्सरी में मिल जाती है प्लांट जो छोटे छोटे होते हैं। तो अगर आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो नर्सरी से भी ला सकते हैं। और इनकी जो प्लांटिंग होती है आप लाके अपने गमले में लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं इनकी मिट्टी के बारे में। अगर आप नर्सरी से लाए हैं तो इनके लिए जो आपको मिट्टी बनानी है अपने घर में, वो ऐसी मिट्टी बनानी है जो वेल ड्रेन हो। कोशिश मैं आपको हर सारे प्लांट के लिए बताता हूँ कि मिट्टी किसी भी प्लांट के लिए बनाए वेल ड्रेन्ड ही बनाए। लेकिन इनकी जो भी बनानी होती है वो भी वेल ड्रेन ही आपको बनानी है, जिसमें 50% आपको गोबर या खाद लेनी है, गोबर की खाद लेनी है या फिर वर्मी कंपोस्ट लेनी है, और 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल आपको लेनी है। इसमें रेत या बजरी या फिर जो मैं आपको बताता हूँ, रेत या बजरी या जो भी आप मिलाते हैं वो मिलाने की कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए और 50% खाद लीजिए। वो आप वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं या फिर गोबर की खाद ले रहे हैं, जो आपकी इच्छा, जो आपके लिए इजी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके उनमें उसी में इसको लगाइए आप, और धीरे धीरे आपके प्लांट अपने आप बुसी होने लगते हैं। आप एक प्लांट लगाते हैं, आप पिंचिंग करते रहिए, प्लांट आपका बहुत अच्छे से बुसी हो जाएगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। लेकिन इसकी जो मैंने बताई पहले ही कि जो इसका फुल सीजन होता है जिसमें भर भर के फूल आते हैं, वो बारिश का ही सीजन होता है। रहेंगे तो ये सालों साल आपके घर में, लेकिन इनका जो सीजन होता है वो बारिश का ही सीजन होता है। उसी में इनकी अच्छी फ्लावरिंग होती है, भर भर के फूल आते हैं। अब बात करते हैं खाद की दोस्तों। तो इनमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर आप चाहें तो 2 महीने में एक बार इनको खाद दे सकते हैं। अगर आप, मैं कभी कभी देखा गया है कि अगर आप इनको ज़्यादा खाद देते हैं, हर महीने इनको खाद देते हैं, तो भी इनकी फ्लावरिंग रुक जाती है।
तो हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप इन्हें 2 महीने में एक बार खाद दें, और वो भी लिक्विड खाद ही दें। किसी भी प्लांट के लिए मैंने हमेशा बताया कि आप लिक्विड खाद ही दें, वो चाहे काऊ डंक हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो। आप पहले उसे एक रात पहले 1 लीटर पानी में 100 ग्राम, अगर आपने एक गमले के लिए ले रहे हैं तो 1 मुट्ठी खाद आप 1 लीटर पानी में आप रात में पहले भिगो दें। दूसरे दिन 24 घंटे के बाद आप उसमें 1 लीटर पानी और मिक्स करके आप इनमें डाल दीजिए। कभी कभी इनमें फ्लावरिंग ना देने का एक रीज़न और भी होता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी जब ये पौधे काफ़ी पुराने हो जाते हैं और इनकी जड़ें काफ़ी घनी हो जाती हैं, तो इनकी जो जड़ें होती हैं अगर काफ़ी घनी हो गई, पुराने होने के बाद इनकी जो जड़ें होती हैं घनी हो जाती हैं, तब भी इनमें फ्लावरिंग की प्रॉब्लम आती है, तब भी इनकी फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर ये फ्लावरिंग कम करने लगे हैं आपके यहाँ, और इनका फेवरेबल सीजन चल रहा है, फेवरेबल सीजन इनका चल रहा है यानी कि बारिश का सीजन अगर चल रहा है, और फिर भी इनके यहाँ आपके यहाँ इनमें ये फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बार इनकी जड़ों को देख लें कि बहुत ज़्यादा मोटी, बहुत ज़्यादा घनी तो इनकी जड़ें नहीं हो गई हैं। अगर ऐसा हो गया है तो उन जड़ों को आप ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से बिल्कुल नहीं, ऊपर की मिट्टी हटा के थोड़ी थोड़ी इनकी जड़ों को की आप कटिंग कर दें। बहुत ज़्यादा कटिंग बिल्कुल मत करें, बस ऊपर की मिट्टी हटा के, लगभग 1 इंच तक की मिट्टी हटा के आप ऊपर की जड़ों की इनकी कटिंग कर दें, तो इनकी फ्लावरिंग फिर से अच्छी हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे कटिंग करनी है। अगर आप को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऊपर की मिट्टी 1 इंच की मिट्टी हटा के ही आपको कटिंग करनी है। अगर जड़ें इनकी काफ़ी ज़्यादा घनी, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हैं तब करनी है, अन्यथा बिल्कुल मत करिएगा। अब बात करते हैं इनके गमलों की दोस्तों। तो इनकी जो गमले होते हैं वो छोटे गमले में भी लग सकते हैं, ये बड़े गमले में भी लग जाते हैं, लेकिन 6 से 12 इंच तक के जो गमले होते हैं इनके लिए बिल्कुल राइट परफेक्ट जो होती है साइज होती है। 6 से 12 इंच तक के गमले में इनको लगाइए, इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज होती है। बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं ऐसे गमलों में। ये सीजन मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका जो सीजन होता है वो जून से लेके नवंबर तक का सीजन होता है, जो बेस्ट सीजन होता है। जून से लेके नवंबर तक इनकी फ्लावरिंग सबसे बेस्ट फ्लावरिंग होती है। भर भर के फूल, घने फूल आते हैं, ब्रांचेज इनकी अच्छी अच्छी निकलती हैं और फूल इनमें फ्लावरिंग ब्लूमिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और इनके फ्लावर इतने अच्छे होते हैं कि आप इसे तोड़िए, पूजा के काम में भी आपके यहाँ ये आते हैं। और चूंकि ज़्यादा फूल आते हैं तो बहुत अच्छे से आप इनका यूज कर सकते हैं। और जब इनके फूल पुराने हो जाएं और अगर आपको लगे कि ये मेरा गमला भरा हुआ है, तो इनके पुराने फूलों को तोड़ दिया करिए, वरना इनमें फिर से फलियां बन जाती हैं और वो फिर निकल के उस गमले को पूरा भर देती हैं। तो आप इनके पुराने फूलों को तोड़ भी दिया करिए। वैरायटी जो इनमें होती है, यानी कलर इनके जो होते हैं, इनके कलर बहुत से होते हैं, जिसमें पिंक होता है, आप देख रहे हैं पिंक होता है, लाइट पिंक होता है, डार्क पिंक होता है, वाइट होता है, रेड होता है, शेडेड कलर भी इनमें होते हैं, वाइट एंड रेड के शेडेड कलर भी आते हैं, और पर्पल भी होते हैं। तो इस तरह इनमें बहुत से मल्टी कलर्स के कलर्स भी आते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और बहुत ही, मैंने पहले बताया आपको, लो केयर प्लांट होता है। तो इनको लाइए, लगाइए और एंजॉय करिए। तो कैसा लगा आज का प्लांट, और आज के प्लांट के बारे में दी गई जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आपके पास इससे जुड़ी और भी कोई अच्छी जानकारी है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको हमसे इस प्लांट के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे अगली बार जब मैं कोई और अच्छे प्लांट, कुछ नया, कुछ डिफरेंट प्लांट लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए प्लांट के साथ, किसी और अच्छे लो केयर, लो मेंटेनेंस, इजी टू ग्रो, इजी टू केयर प्लांट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।